दोस्तों, पति पत्नी और वो कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 2 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, दिशा की दिनचर्या में एक बात और शामिल हो गई थी। विद्युत का बार बार भाभी जी का बहुत ही बढ़ाई करना। उनकी बातें वह बड़ी दिलचस्पी लेकर करता था। अक्सर उनकी सुंदरता और गुणों का बखान करता रहता था। भाभी जी को बिना देखे ही दिशा भी उनसे प्रभावित हो गई थी। अब आगे। और एक दिन उसने भाभी जी से मिलने की जिद पकड़ ली। जब वह भाभी जी से मिली तो बड़ी विस्मय से भाभी जी को देखती रह गई। ना वह उन्हें सुंदर लगी, ना भाभी जी में उसे कोई गुण दिखाई पड़ा। वह पूरे दिन उनके साथ रही और उन गुणों को ढूंढती रही, जिसके बारे में अक्सर विद्युत बताया करता था। उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, जिसके कारण विद्युत उनकी इतनी तारीफ करता है। विद्युत के प्रेम में अंधी दिशा को सिर्फ इतना ही दिखा कि कोई महिला है जो विद्युत का बहुत ही ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है। इसलिए वह महिला दिशा को भी अच्छी लगने लगी। विद्युत के प्रेम में विभोर उसकी हर पसंद दिशा की पसंद बन गई थी। उस दिन छुट्टी के दिन विद्युत के मोबाइल का छूट जाना और बार बार रिंग होना या फिर मैसेज के आने का रिंगटोन बजना दिशा का ध्यान आकर्षित कर गया। वह दौड़ कर गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। विद्युत का मोबाइल देखकर वह चिंतित हो गई कि आवाज मोबाइल के बिना उसे कितनी परेशानी होगी। किंतु बार बार मैसेज आने से उसकी चिंता जिज्ञासा में बदल गई और उसने विद्युत और भाभी जी के प्रेम प्रसंग के बारे में जाना तो उसे लगा कि वह ऐसे अंधेरी जंगल में है जहाँ से वह कभी निकल ही नहीं सकती। एक पल में पूरा जीवन खत्म। फिर तो जिंदगी यंत्र की तरह बिना रक्त मांस, बिना सांस के चलती गई। उस दिन विद्युत का ऑफिस से लौटना, दिशा की अर्ध बेहोशी की हालत, सप्ताहों ज्वर का होना और फिर दिशा का मौन। महीनों बीत गए। एक तरफ विद्युत दिशा के मौन से विकल था, दूसरी तरफ दिशा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उतनी ही अड़िग थी। किंतु इन सब में उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। विद्युत ने डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की भीड़ लगा दी थी, फिर भी उसका मौन नहीं टूटा। विद्युत जान चुका था कि मोबाइल का मैसेज पढ़कर दिशा उसके और भाभी जी के संबंधों को जान चुकी थी। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते विद्युत थक चुका था। दिशा का मौन और उसके गिरते स्वास्थ्य ने विद्युत की वेदना की सारी सीमाएं तोड़ दी। और उस दिन उसने दिशा का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और उसके गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी गलतियों को कबूल करते हुए कहा, दिशा, मुझे माफ कर दो। मैं परिस्थितियों का शिकार हो गया था और कमजोर पड़ गया। तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। घर गृहस्थी, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा मायका, इन सब के बीच तुम्हारे पास मेरे लिए समय कहाँ था। तुम तो नौकरी भी अपने पिता के लिए करती थी।
तुम्हारे जीवन में मैं कहाँ था? इन सब के बीच में भाभी जी का अपनापन, मेरी परेशानियों को बांटना और मेरे लिए अपनी घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़कर वह मेरे पास आती थी। उनका अपनापन ही मुझे उनके करीब ले गया। मुझे तो यही लगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझसे शादी करना था। शादी हो गया, तुम्हारा मकसद खत्म हो गया। फिर तुम अपनी दुनिया में रम गई। दिशा के होंठ हिले थे, उसकी जुबान थोड़ी लड़खड़ाई। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे प्रेम को इतना ही समझा था? और वह चुप हो गई। उछल पड़ा था विद्युत। दिशा, बोलो, जितना मुझे बोलना है बोलो। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे पागल बना दिया है। विद्युत के रुदन ने दिशा को बोलने पर विवश कर दिया। उसका मौन टूट गया। दिशा ने बोलना शुरू किया। मेरी दुनिया तो तुम ही थे विद्युत। तुम्हारे सहयोग और सानिध्य के बल पर ही मैं 3 नावों की पतवार बनी। मैंने कोई पाप नहीं किया है विद्युत। यदि कोई बेटी अपने मायके या माता पिता को मानसिक आर्थिक सहयोग करती है तो क्या पतियों के लिए यह पाप का कार्य है? नहीं विद्युत, यदि मरकर मैं भगवान के भी दरबार में जाऊंगी तो वहां भी मुझे सजा नहीं मिलेगी। और हम दोनों के बीच हमारा तुम्हारा कहां से आ गया? हम दोनों के सुख दुख एक दूसरे के हैं। तुम्हारे मन के भीतर इतना कुछ चल रहा था, किंतु तुम्हारे प्रेम और सहयोग के कारण मुझे तो इसका भान भी नहीं हुआ। कम से कम तुम तो खुलकर मुझसे कहते। पति पत्नी के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर तुम्हारी नज़र में यह मेरी कमियां थी तो मुझे सही मार्गदर्शन तुमने क्यों नहीं दिया? मैंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, न कभी तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त बनाया, किंतु तुमने तो मेरी पूरी दुनिया ही छीन ली। एक बार खुलकर कहा तो होता, जिन पतवारों को मैंने पकड़ा था तुम्हारे लिए सारे फेंक देती। तुम तो मेरे कार्यों में सहयोग देते रहे, फिर मैं तुम्हारे मन का विरोध कैसे समझ पाती? और लंबे अरसे के बाद दिशा का रुदन उस दिन कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। महीनों उसने जाने कितनी आंसुओं को अपने हृदय में कैद कर लिया था। आज मानो हृदय से आंसुओं का एक एक बूंद निकल रहा था। विद्युत बोल पड़ा, रो लो दिशा, जितना रोना है, क्योंकि यही तुम्हारी अंतिम आंसू होंगे। मेरे जीते जी इसके बाद अब कभी नहीं आएंगे। एक डरावना सपना समझकर पिछला सब कुछ भूल जाओ। मेरे जीवन में हमेशा से तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। पिछला सब कुछ सिर्फ कुछ पल का भ्रम था जो टूट गया। इन कुछ महीनों में तुम्हारी चुप्पी से मैं पल पल मरा हूँ। मैंने बस इतना ही जाना कि मेरी जिंदगी तो तुम ही हो। फिर कौन सी कृत्रिम जिंदगी ढूंढने मैं बाहर गया था। विद्युत की बाहों के घेरे में जाने कब तक दिशा बैठी रही। घने बादल छट चुके थे, आसमान बिल्कुल स्वच्छ था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।